मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मॉमीज, आज के एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ कि सेकेंड मंथ में बेबीज के क्या क्या माइलस्टोन होते हैं जो वो अचीव करता है। यानी ये आपको बताता है कि आपके बेबी की डेवलपमेंट सही ट्रैक पर हो रही है या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। मॉमीज, सेकेंड मंथ में पहला माइलस्टोन है कि बेबी अपना वेट प्रॉपर गेन कर रहा है या नहीं। मॉमीज, बेबी को हर दिन 20 से 30 ग्राम वेट गेन करना चाहिए, यानी ये उसका एक स्टैंडर्ड वेट गेन है। और महीने में उसे करीब 1 किलो से 1 किलो या 1.25 किलो के बीच में वेट गेन करना चाहिए। ये सेकेंड मंथ का पहला माइलस्टोन है। अगर आपका बेबी प्रॉपर इसी के अकॉर्डिंग वेट गेन कर रहा है, यानी आपके बेबी की डेवलपमेंट सही ट्रैक पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत इससे कम हो रहा है, यानी 1 किलो से 800 ग्राम हो गया, तो वो वेट गेन प्रॉपर नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको उसकी फीडिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ है कि बेबी अब आपसे आई कांटेक्ट बनाने लगेगा। बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है मॉमीज ये कि बेबी आपकी आंखों में आके देख रहा है और आपको देख के कई बार वो स्माइल करता है। जी हाँ, और साथ में इसके अलावा बेबी आपकी आवाज़ सुनने लगेगा, यानी आपकी आवाज़ को पहचानने लगेगा। देखिए, सबसे क्लोज उसकी मदर ही उसके साथ होती है, उसके पास होती है, तो वो आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा। आप अगर दूर से आवाज़ देंगे तो वो मतलब इधर उधर अपने आंखें देखेगा, आपको ढूंढेगा। तो ये है उसकी थर्ड माइलस्टोन। और एक बहुत प्यारा मूवमेंट होता है बेबी रिस्पॉन्स। जी हाँ, इस वक्त सेकेंड मंथ में जब बेबी आएगा तो वो आपको रिस्पॉन्स करने लगेगा। यानी जब आप उसको, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी बेबी से बात करती थी, अपनी बेबी को ऐसे ऐसे करती थी, तो वो उस पर ऐसे ऐसे नहीं करता, लेकिन वो रिस्पॉन्स करता, हंसता था या हंसती है, या फिर मतलब वो इस तरह की रिस्पॉन्स आपको देगा। आप अगर स्माइल करेंगे तो अगर वो मूड में होगा तो वो भी स्माइल करेगा। तो बेबी रिस्पॉन्स इस वक्त शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बेबी की सोशल स्माइल आने लगेगी। जी हाँ, वो बहुत प्यारी स्माइल होती है जब बेबी अपने आप में कुछ सोच रहा है या अपने आप में चल रहा है तो एकदम से वो स्माइल करेगा, या आपको देख लेगा तो एकदम से स्माइल करेगा और आपको देख के खुश होगा। तो ये है एक उसकी माइलस्टोन जो बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा बेबी साउंड्स निकालने लगेगा। जी हाँ, जो हम फर्स्ट मंथ में बहुत कोशिश करते थे, मैं फर्स्ट मंथ में अपनी बेबी से बात करती थी और अपनी बेबी से खूब बातें करना, उसको स्टोरी सुनाना। खैर, सब ये बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक मेरे अंदर की इच्छा थी, तो मैं उसे अपनी बेबी के थ्रू पूरा करती थी, उसे स्टोरी सुनाती थी, उसको गाने सुनाती थी। तो सेकेंड मंथ में इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी बेबी अब साउंड निकालने लगेगा, चाहे वो गागल साउंड हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा मतलब गले से निकाल रहा हो या चिल्ला रहा हो। तो सेकेंड मंथ में अब बेबी साउंड निकालने लगेगा। इसके अलावा बेबी जो होते हैं इस वक्त अपनी मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं। अब आप बोलेंगे मोटर स्किल्स क्या होता है? बेबी अपने हाथ पाँव खूब हिलाते हैं, अपने पाँव को कई बार लात ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, हाथों को इधर ऐसे ऐसे करते हैं। इसके अलावा बेबी अपने मुंह में हाथ जैसे ऐसे करेंगे तो मुंह में अगर उनका हाथ आ गया तो वो मुंह में हाथ लेने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ भी लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी को मोटर स्किल्स बोलते हैं। अब मॉमीज़, आपको बेबी की फीडिंग का भी ध्यान रखना है। इस टाइम उनकी फीडिंग, जैसे बच्चा बढ़ रहा है, फीडिंग की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, तो बेबी फीडिंग की कैपेसिटी बढ़ाने लगेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी स्टोर की भी बढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और मॉमीज़, सबसे मेजर जो माइलस्टोन है वो ये है कि बेबी नेक को थोड़ा बहुत होल्ड करने लगेगा। जैसे आप मान लीजिए जब मालिश करते हैं और बेबी को हम मुंह के बल लेटाते हैं तो बेबी धीरे धीरे नेक उठाकर ऐसे देखने लगेगा, या चेस्ट भी उठा सकते हैं। कई बेबीज तो चेस्ट भी उठा लेते हैं नेक के साथ, लेकिन मेजरली वो नेक ही उठाते हैं सेकेंड मंथ में। अगर आपका बेबी भी ये माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो सोचिए आपके बेबी की डेवलपमेंट बिल्कुल ही सही ट्रैक पर हो रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसे माइलस्टोन है जो बेबी अचीव नहीं कर पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेजर माइलस्टोन्स वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की तुरंत ज़रूरत है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।